भगवान राम की लीला अपरंपार है। भगवान श्री राम और उनके भाई श्री लक्ष्मण का प्रेम अगाध है। इस दुनिया में लक्ष्मण जैसा दूसरा भाई नहीं हुआ है। 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण ने एक भी क्षण अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा था। युद्ध में लंका सैनिकों को पछाड़ रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध लक्ष्मण जी ने ही किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि लक्ष्मण जी न केवल 14 वर्ष तक भगवान राम और माता सीता की सेवा करते रहे, बल्कि रात में भी उनकी पहरेदारी करते थे। हालांकि रात में निद्रा उन्हें परेशान करती थी, लेकिन तब भी वे अपनी निद्रा को नियंत्रित कर लेते थे। केवल 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि 14 वर्षों तक लक्ष्मण सोए नहीं और दिन रात भगवान राम और माता सीता की सेवा करते रहे। आज के इस वीडियो में हम आपको यही कारण बताने वाले हैं कि आखिर 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी किस तरीके से बिना सोए अपने भाई और भाभी की सेवा करते रहे, और क्या भगवान राम को यह बात पता थी। 1 दिन 2 दिन ना सोना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 14 वर्षों तक अपने नींद पर नियंत्रण करके रखना ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी तो भगवान राम के भाई थे। इन्होंने राम और सीता की रात में पहरेदारी करने के लिए 14 वर्षों तक नहीं सोया था। प्रश्न आता है कि किस तरीके से इन्होंने अपने नींद पर काबू किया था। दरअसल जब दासी मंथरा के भड़काने पर माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने भरत को अयोध्या का राजा और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देने का वरदान मांगा, तब लक्ष्मण जी अपने भाई के साथ वन जाने की जिद करने लगे। भगवान राम ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन माता सुमित्रा ने भी लक्ष्मण को जाने की अनुमति दे दी और अपने भैया और भाभी की सेवा करने की आज्ञा दी। इनके साथ इनकी पत्नी उर्मिला भी साथ जाने की जिद करने लगी, लेकिन लक्ष्मण जी यह बोलकर उनको मना कर दिया कि वह भी उनके साथ चलेगी तो भगवान राम और माता सीता की सही तरीके से सेवा नहीं कर पाएंगे। उस दिन वन में लक्ष्मण माता सीता और भैया राम के लिए कुटिया बनाते हैं और रात में जब दोनों सो जाते हैं तब वे जाग कर पहरा देते हैं और रात भर जगे रहते हैं। अपने भैया भाभी के प्रति समर्पण भाव को देखकर निद्रा देवी उनसे प्रसन्न होती हैं और दर्शन देती हैं। निद्रा देवी लक्ष्मण से वरदान मांगने के लिए कहती हैं, तब लक्ष्मण जी उन्हें 14 वर्ष तक जागे रहने का वरदान मांगते हैं। लेकिन निद्रा देवी उनसे कहती हैं कि फिर आपकी निद्रा को किसी को तो लेना ही पड़ेगा। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरी निद्रा मेरी पत्नी उर्मिला को दे दीजिए। इस तरीके से निद्रा देवी के वरदान से लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोए नहीं और भगवान राम और माता सीता की दिन रात सेवा करते रहे। और इधर अयोध्या में 14 वर्षों तक उर्मिला सोती रही थी। हालांकि बहुत से लोग यह तो जानते ही हैं कि लक्ष्मण 14 वर्षों तक नहीं सोए थे, लेकिन शायद यह बहुत कम लोग ही जानते हैं कि 14 वर्ष तक ना सोने के कारण ही लक्ष्मण जी इंद्रजीत को मार सके थे। दरअसल रावण का पुत्र इंद्रजीत बहुत ही शक्तिशाली था। वह रावण और कुंभकर्ण से भी प्रचंड वीर था, जिसे हराना भगवान राम के हाथ में भी नहीं था, लेकिन उसे केवल लक्ष्मण ही हरा सकते थे। दरअसल इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक न सोया हो और न कुछ खाया हो और न ही स्त्री का मुख देखा हो। लक्ष्मण 14 वर्षों तक सोए नहीं थे, यही कारण था कि वे इंद्रजीत को मारने में सफल हुए थे। भगवान राम को लक्ष्मण के 14 वर्ष तक ना सोने की बात मालूम थी। आखिर कैसे उन्हें इस बात का पता चला। दरअसल हुआ यह कि 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो एक बार अगस्त मुनि अयोध्या आए। लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। इस प्रसंग में भगवान श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों के वध और लक्ष्मण द्वारा शक्तिशाली इंद्रजीत के वध करने की कहानी सुनाई थी। उसी वक्त भगवान राम के मन में यह सवाल आया कि मैं भी इंद्रजीत को मार नहीं सकता था, उसे मेरे अनुज लक्ष्मण ने किस तरीके से मारा। उन्होंने पूछा। तब अगस्त मुनि ने कहा कि रावण और कुंभकर्ण से भी शक्तिशाली इंद्रजीत था, जिसने अंतरिक्ष में भगवान इंद्र को भी युद्ध में हराकर उन्हें बांध कर लंका ले आया था। ऐसे वीर और शक्तिशाली इंद्रजीत को मारने में केवल लक्ष्मण ही सक्षम था, क्योंकि उसे वरदान था कि उसे वही व्यक्ति मार सकता है जो 14 वर्ष तक न सोया हो, न कुछ खाया हो और न स्त्री का मुख देखा हो। तभी भगवान राम को इसके बारे में पता नहीं था। तब अगस्त मुनि ने भगवान राम को स्वयं लक्ष्मण से इसके बारे में पूछने के लिए कहा। तब लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक अपने निद्रा पर नियंत्रित करने की कहानी भगवान राम को सुनाई। फिर भगवान राम ने पूछा कि चलो तुमने 14 वर्ष तक अपने निद्रा पर तो नियंत्रण कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें 14 वर्षों में हर दिन तुम्हारे हिस्से का फल फूल खाने के लिए देता था, तो उसके बावजूद भी तुम 14 वर्षों तक भूखे कैसे रहे। तब
लक्ष्मण जी ने बताया कि भैया आप मुझे मेरे हिस्से का फल फूल देकर चले जाते थे, लेकिन आपने कभी मुझे खाने के लिए नहीं कहा। अब बिना आपकी आज्ञा से मैं उसे कैसे खा लेता, इसीलिए मैं उसे कुटिया में रख देता था। आज भी वह फल फूल उसी कुटिया में रखे हुए हैं। यह बात सुनकर जब उस कुटिया को देखा गया तो सही में उस कुटिया में सभी फल अब तक रखे हुए थे, और जब उसकी गिनती की गई तो उसमें 7 दिनों के फल नहीं थे। जिस पर भगवान राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया तो लक्ष्मण जी बताते हैं कि जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण का वध किया उस दिन यह कुल मिलाकर 7 दिन हम निराहार रहे थे। यही कारण है कि इसमें 7 दिनों के फल कम हैं और मैं बिना खाए 14 वर्ष तक जीवित रह पाया था, क्योंकि मैंने गुरु विश्वामित्र से बिना अन्न ग्रहण किए भी जीवित रहने की विद्या प्राप्त की थी, जिसके कारण मैं अपने भूख पर नियंत्रण कर पाया था। इसके बाद भगवान राम के मन में अभी एक प्रश्न था कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण ने स्त्री का मुख नहीं देखा था, यह कैसे संभव था, क्योंकि माता सीता भी उनके साथ थी। इस प्रश्न पर लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया क्या आपको याद है जब भाभी को तलाशते हुए हम ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे थे, तब वहां सुग्रीव के द्वारा हमें भाभी के कुछ आभूषण दिखाए गए थे, जिनमें से मैं केवल उनके पैरों के आभूषण को ही पहचान पाया था। इसके अतिरिक्त मैं किसी भी आभूषण को नहीं पहचान पाया, क्योंकि मैंने भाभी के चरणों के ऊपर कभी देखा ही नहीं था। अपने भाई के स्वयं के प्रति इस तरह के समर्पण भाव को देखकर भगवान राम भाव विभोर हो गए और उन्हें गले लगा लिया।